हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक नई अपडेट की जानकारी दे रहा हूं। क्या केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से शून्य होगा या 60% से आगे महंगाई भत्ता बढ़ेगी? इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे आप चैनल पर बने रहे, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 2026 आने वाला है। क्या केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से शून्य होगा? अभी 58% मिल रहा है, 2% और बढ़ने की चांस है। तो क्या 60% मर्ज हो जाएगा, बेसिक पे में शून्य हो जाएगा या उससे आगे बढ़ती जाएगी? इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लिखे हैं पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कि सूत्रों से हवाले से किसी इस बात की जानकारी मिली है और क्लियरफाई हुआ है कि डीए का रहस्य खोलने में और समझने में अगले कुछ सालों में आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में पूरा अभी क्या स्थिति है, अभी क्या कंडीशन है। अभी 58% डीए मिल रहा है 1 जनवरी 2025 से, 1 जुलाई 2025 से लागू है और 1 जनवरी 2026 तक डीए 60% हो जाएगा। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो क्या 60% डीए शून्य हो जाएगा? इसका क्या नियम है, इसके बारे में पूरी बताऊंगा। पुराने वेतन आयोग के इतिहास देखें, जितने भी वेतन आयोग के इतिहास देखें, तो जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी का डीए को शून्य कर देता है। और कर्मचारी भी ये भी मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है तो 60% डीए को जीरो कर देगा। लेकिन इस बार कहानी एक अलग है, क्योंकि ये सिफारिश है और पेच लगा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से लागू तो है, लेकिन आपको 18 महीने का टाइम दिया है। 18 महीने 8वां वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 18 महीने का डेडलाइन दिया है। तो 2027 के मई जून तक ये जा सकती है। तो इस बीच में केंद्रीय कर्मचारी को जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है, जब तक सरकार की मोहर नहीं लग जाती, अप्रूवल नहीं होती है, तो 60% डीए आगे बढ़ते जाएगा, शून्य नहीं होगा। इसलिए मैं अब पूरे बता रहा हूँ। सिफारिश और पेचे सूत्रों को माने तो भले 8वां वेतन आयोग लागू होने में 1 जनवरी 2026 है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डीए उसी दिन शून्य हो जाएगा। इसका यह नहीं है कि डीए 1 जनवरी 2026 से शून्य हो जाएगा। दरअसल 8वां वेतन आयोग कैसे काम करेगा, उसकी सिफारिश क्या होगी, फिट एंड फैक्टर कितना होगा, अलाउंस सब कितना होगा, यह सब तय होने में काफ़ी वक्त लगेगा, अभी समय वो लगेगा। सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि 8 सिफारिश मई या जून तक सामने आ पाएगी। 2027 के मई और जून तक सिफारिश सरकार को सौंपेगी वेतन आयोग, और उन्हें लागू होने में और भी समय लगता है। यदि मई जून तक ये सरकार वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी तो सरकार भी 5-6 महीना टाइम लगेगा। तो मान के चलिए 2027 पूरा ले लेगा, या अक्टूबर या नवंबर तक। तो सरकार सिफारिशें इन्हें लागू होने में और भी समय लगेगा। जब तक ये सिफारिशें आती नहीं है, जब तक ये सिफारिश आगे नहीं आएगा और जब तक इसको मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक डीए का कैलकुलेशन चलते रहेगा। जो ये ऐसा नहीं है कि 60% से ऊपर स्टॉप हो जाएगा। हर एक 6 महीने पर डीए बढ़ती है। तो मान लीजिए कि यदि 2027 के, तो 2 साल तक, 2 साल के अंदर मान लीजिए कि 2000 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यदि सरकार रिपोर्ट सौंपेगी 2027 का, तो 26 और 27 2 साल, जिसमें आपको मान लीजिए हर एक 6 महीने पर डीए की बढ़ोतरी होती है। तो 4 डीए मिलेगा। तो
इसमें दिया हुआ है कि 2027 तक 70% डीए का अनुमान है, 70% तक डीए मिलने का अनुमान है। 60% पर मर्ज नहीं होगा। 2027 के लास्ट में जब सरकार अप्रूवल करेगी, मंजूर करेगी, तब डीए मर्ज होगा। और इसके बाद तो तब तक हमारा डीए, हम लोगों का जितनी कर्मचारी है, डीए 70% चला जाएगा। 60% के बाद भी हर 6 महीने में डीए बढ़ोतरी होती है। हर एक 6 महीने के बाद डीए बढ़ोतरी होगा। 2 साल का टाइम लग जाएगा। 18 महीने रिपोर्ट देगा, फिर सरकार लगाएगी 5-6 महीने। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 साल का टाइम लग जाएगा 8वां वेतन आयोग का। तो 2 साल में 4 डीए हर एक 6-6 महीने पर है। तो 4 डीए बढ़ करके लगभग अनुमान किया है इसमें कि 70% तक डीए केंद्रीय कर्मचारी को पहुंच जाएगा, जब तक सरकार अप्रूवल देने तक। तो 2027 तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने का पूरी संभावनाएं हैं, जो कि 70% तक डीए हो सकता है। 8वां वेतन आयोग में क्या उम्मीद है, इसका क्या उम्मीद है, इसके बारे में बता रहूँगा कि 8वां वेतन आयोग से कई उम्मीदें हैं। अलाउंस क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब हमें 2027 तक मिलेगा। 2027 में क्लियर होगा कितना फिटमेंट बढ़ेगा। अभी जितने भी फिटमेंट फैक्टर का है, सारे अनुमान है और अटकलें हैं, कोई कन्फर्म नहीं है। जब सरकार उस पर मोहर लगाएगी तब आपको डीए कन्फर्म होगा कि इतनी डीए मिलेगी। जब आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, आयोग अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा 2027 के मई या जून तक, तब तक डीए की कैलकुलेशन निरंतर चलती रहेगी। तब तक आपको डीए चलता ही रहेगा, शून्य नहीं होगा, डीए मर्ज नहीं होगा। 60% जब तक फाइनल होगा तब तक हमारा डीए अनुमान है कि 70% तक पहुँचेगा। तो मान के चलीजिए कि आपको 70% डीए मर्ज होगा उसमें। इसके बाद उस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। 60% पर नहीं होगा, 70 हो या 68 हो या 70 हो या 72 हो, 2027 के लास्ट तक, तब तक आपका डीए की कैलकुलेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब सरकार की रिपोर्ट अप्रूवल हो जाएगा, मिल जाएगा, तब वो जितना डीए बढ़ा है, या 70 हो या 68 या 72% हो, लेकिन अनुमान 70% तक लगा चुका है, तब इसके बाद उस पर डीए बेसिक पे में मर्ज होगा, उस पर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, साफ स्पष्ट में बहुत जितने भी कर्मचारी कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 से डीए मर्ज हो जाएगा। मर्ज नहीं होगा, अभी 2 साल और इंतज़ार कीजिए। डीए आपको क्योंकि 8वां वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 2 साल का टाइम लगेगा। इसीलिए 2 साल तक हमारा डीए का कैलकुलेशन चलते रहेगा और 70% पहुँचेगा, और 70% के बाद ये डीए मर्ज होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।